हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग आपकी वर्कशीट नंबर 12 करने वाले हैं, जो आपकी एसएसटी की वर्कशीट है क्लास 8 स्टूडेंट की। ठीक है बच्चों, आज लोग तो सभी बच्चे अपनी अपनी एसएसटी की नोटबुक निकालेंगे, जिससे आप लोग हैंड टू हैंड अपनी वर्कशीट कंप्लीट कर सकें। एसएसटी की नोटबुक क्लास 8 स्टूडेंट निकालेंगे। देखिए, पुराने बच्चे जानते हैं मेरा वर्कशीट कराने का तरीका थोड़ा अलग है। मैं आपको हैंड टू हैंड बताता हूँ कि आपको एक्चुअल में लिखना क्या है और समझना क्या है। ठीक है, तो सभी बच्चे सबसे पहले अपना सब्जेक्ट लिखेंगे एसएसटी, फिर क्लास लिखोगे आप 8th, वर्कशीट का नंबर आप लिखोगे बच्चों 12। ठीक है, फिर आप अपनी डेट लिखोगे 1 सितंबर। ठीक है, 1 सितंबर 2021। ठीक है, और फिर आप लोग चैप्टर डालोगे और चैप्टर में लिखोगे अंडरस्टैंडिंग मार्जिनलाइजेशन। ठीक है, मार्जिनलाइजेशन। ठीक है, इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। देखो, इससे पहले भी हमने पढ़ा था, इसे मैंने बताया था आपको कि इसमें क्या होता है, लोग मतलब एक अलग ही अपनी कम्युनिटी बना लेते हैं, एक अलग ही उन्हें राइट्स दे दिए जाते हैं। ठीक है, एक अलग ही वो अपने आप को मानते हैं कि हम और लोगों से अलग हैं। तो वो लोग किस में आ जाते हैं, मार्जिनलाइजेशन में। ठीक है, मार्जिनलाइजेशन। तो देखो, आप क्या बोल सकते हो इसे, मार्जिनलाइजेशन। ठीक है बच्चों, मार्जिनलाइजेशन। ठीक है बच्चों, तो ये आपका मार्जिनलाइजेशन के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो इसमें आपका आ गया माइनॉरिटीज़ और मार्जिनलाइजेशन, दोनों के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो, इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा भी था, मैंने आपको बताया भी था, जैसे आदिवासी लोग होते हैं और जिन्हें एक अलग ही जगह दी जाती है, उनकी वेशभूषा अलग होती है, उनकी बातें अलग होती हैं। ठीक है, वो अपने आप को सोचते हैं कि हम लोग इनके साथ नहीं रह सकते, ये लोग बड़े हैं, ये लोग ऐसे खाते हैं ऐसे। ठीक है, तो वो अलग ही एक अपनी जगह बना लेते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड सेफगार्ड टू रिलीजियस एंड linguistic minorities as a part of our fundamental rights। ठीक है, तो देखो, इसमें आपको क्या कहा जा रहा है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, वो क्या करता है, आपको एक सेफ गार्ड प्रोवाइड करता है, मतलब एक तरीके से आपको भी एक सपोर्ट देता है। एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज एज अ पार्ट ऑफ अवर फंडामेंटल, जो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं, आप लोग भी क्या उनका एक पार्ट्स हैं। ठीक है, वो आपको उनसे अलग नहीं करता है। ठीक है, द टर्म माइनॉरिटी इज मोस्ट कॉमनली यूज टू रेफर टू कम्युनिटीज दैट आर न्यूमेरिकल स्मॉल इन रिलेशन, ठीक है, टू रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन। मान लो कितनी पॉपुलेशन है, तो उसकी बच्चों बहुत ही कम उनकी संख्या होती है, किनकी, माइनॉरिटी, मतलब बहुत ही कम संख्या में होते हैं। हाउएवर इट इज कंसेप्ट दैट गोज वेल बियॉन्ड नंबर। इट encompasses issue of power, access to resources and has social and cultural dimensional। ठीक है बच्चों, तो इसमें देखो, आपको सेकंड लाइन में स्टार्टिंग से लेके क्या बताया गया, आपको इसमें बताया गया जो आपकी टर्म है माइनॉरिटीज की, वो मोस्टली क्या हम लोग कभी यूज करते हैं, उसे कम्युनिटीज को लेकर रेफर टू, मतलब एक तरीके से आपकी कम्युनिटी बनाई जाती है, वो उसको हम उस हिसाब से समझते हैं। ठीक है, दैट आर न्यूमेरिकल स्मॉल। ठीक है, वो आपकी क्या होती है, संख्या में बहुत ही कम होते हैं। क्या होते हैं, इन रिलेशन ऑफ रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन। जैसे आपकी कोई भी पॉपुलेशन आपकी अगर है, तो वो अपनी पॉपुलेशन में क्या होते हैं बच्चों, बहुत ही कम संख्या में होते हैं। ठीक है, अब देखिए, इसमें फिर आपका दिया गया है कि हाउएवर इट इज अ कंसेप्ट। ठीक है, it is a concept that goes well beyond numbers. It encompasses issue of power, access to resource and has social cultural dimension। ठीक है, देखो, वही वाली बात आ गई जो हमने लास्ट वर्कशीट में, अगर आप लोगों ने ध्यान से समझा हो, पढ़ा हो, तो उसमें आपको क्या बताया था, उसमें आप लोगों को वर्कशीट में यही बताया था कि जो आपका क्या होता है कि एक जो आपको क्या दिया जाता है, एक संख्या है। ठीक है, एक सवाल तक ही जो सीमित नहीं होती है, लेकिन इसमें क्या होता है, जो आपके सत्ता है, ठीक है, जो आपका सत्ता दिया गया है या संसाधन है, ठीक है, वो एक मुद्दे से जुड़े रहे। ठीक है, एक मुद्दे से जुड़े हुए, जो बल्कि इसे सामाजिक और आपका
सांस्कृतिक, ठीक है, सांस्कृतिक मतलब होता है कि जो शासन से जुड़ा हो, मतलब एक समाज से जुड़ा हो, आपके जो सांस्कृतिक है, जैसे आपकी कल्चरल जो भी है पुराने, मतलब जो भी आपके तौर तरीके हैं रहने के, उनसे आपका जुड़े हुए हों, ठीक है। देखो कल्चरल डायमेंशन मतलब सांस्कृतिक और सोशली भी, सामाजिक भी, ठीक है, तो उन्हें सारी रिसोर्सेज वो मिल सके। अब देखो द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज एंड द कल्चर ऑफ द मेजॉरिटी इन्फ्लुएंसेस द वे इन विच सोसाइटी एंड गवर्नमेंट माइट एक्सप्रेस देमसेल्फ। देखो इसमें आपको क्या कहा जा रहा है कि जो आपका भारतीय संविधान है वो क्या क्या मतलब उसका एक क्या रूल है, वो क्या मानता है कि जो आपके मार्जिनाइजेशन वाले जो लोग होते हैं, जो कम्युनिटी होती है, वो क्या होती है, वो समाज और सरकार की क्या कर सकती है, एक्सप्रेस कर सकती है, मतलब गवर्नमेंट को, सरकार को और सोसाइटी को क्या एक्सप्रेस कर सकती है, ठीक है। अब देखो इन सच केसेस साइज कैन बी डिसएडवांटेज एंड लीड टू द मार्जिनाइजेशन ऑफ द रिलेटिवली स्मॉल कम्युनिटीज, ठीक है। अब देखो इसमें क्या कहा जा रहा है, अब कुछ केस में क्या होता है, ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ तक पढ़ लिया, कुछ केस में ऐसा होता है कि जो आपके स्मॉलर कम्युनिटीज़ होती हैं, जो आपके छोटे समुदाय होते हैं, वो क्या कर सकते हैं, वो मतलब निकलते चले जाएं, मतलब कि एक तरीके से कहीं और चले जाएं, ठीक है। देखो इन सच केसेस साइज कैन बी डिसएडवांटेज एंड लीड टू द माइग्रेशन ऑफ द स्मॉल कम्युनिटीज, ठीक है। तो ये क्या है, कभी कभी छोटे जो कम्युनिटी के लोग होते हैं, मतलब एक जिनका छोटा कम्युनिटी बन जाता है, तो उन्हें क्या किया जाता है, लीड्स टू मार्जिनलाइजेशन ऑफ द रिलेटिव स्मॉलर कम्युनिटीज, ठीक है, वो वहाँ से चले जाएं, उसमें ही आपका ज़्यादा ही एक डिसएडवांटेज है। The safeguard needed to protect minority communities against the possibility of being culturally dominated by the majority, ठीक है। इसमें कहा जा रहा है जो आपके सांस्कृतिक वर्चस्व आकांक्षा से बचाने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, being cultivated dominated by majority, ये मैंने बता दिया। सेफगार्ड आर नीडेड फॉर द, सेफगार्ड की जरूरत किस लिए पड़ती है, प्रोटेक्ट करने के लिए, किसको, माइनॉरिटी कम्युनिटीज को, अगेंस्ट द, किसके, अगेंस्ट कल्चर और डोमिनेटिंग मेजॉरिटी के, ठीक है। दे ऑल्सो प्रोटेक्ट देम अगेंस्ट एनी डिस्क्रिमिनेशन एंड डिसएडवांटेज दैट दे मे फेस, ठीक है। वो इसको किससे और प्रोटेक्ट करते हैं, मतलब बचाते हैं, जो कि भेदभाव और उनका कोई ना तो उनके साथ भेदभाव हो, ना उनके कोई डिसएडवांटेज हो, ठीक है, उन्हें कोई सामना ना करना पड़े किसी कमी का, ठीक है। अब देखो इसमें दिया गया है आपका नेक्स्ट पॉइंट में, गिवन सर्टेन कंडीशन कम्युनिटीज दैट आर स्मॉल इन नंबर रिलेटिव टू सच रेस्ट ऑफ में फील insecure about their lives, assist well-being. The sense of insecurity may get accentuated if the relations between the minority and majority communities are fraught, ठीक है। तो इसमें दिया गया है आपका कि ऐसी जो परिस्थितियां होती हैं जिसमें छोटे से लोग क्या करते हैं, अपने जीवन को संबंधित कुशल क्षेम के बारे में अनुरक्षित महसूस कर सकते हैं, और जो आपकी उन्हें सुरक्षा नहीं होती, इसकी भावना भी बढ़ सकती है। तब बढ़ती है जब क्या होता है, आपका ये दोनों, देखो ये इसमें दिया गया है माइनॉरिटी एंड मेजॉरिटी, ठीक है, दोनों क्या हो जाए, समुदाय तनावपूर्ण होते हैं, ठीक है, तब जाके ये एक तरीके से इनकी भावना तब बढ़ सकती है, असुरक्षा की भावना, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड दिस सेफगार्ड बिकॉज इट इज कमिटेड टू प्रोटेक्टिंग इंडियाज कल्चरल डाइवर्सिटी एंड प्रोमोविंग इक्वालिटी एज वेल एज जस्टिस, ठीक है। लेकिन क्या होता है, भारतीय संविधान में ऐसा क्या है, ऐसा किया गया है कि हमारा जो संविधान है भारत की संस्कृति, विविधता और सुरक्षा, उनकी मतलब सुरक्षा के लिए तथा समानता व न्याय की स्थापना के प्रति संकल्प पाबंद है, ठीक है। अब देखिए लास्ट आपका देखिए, एज वी हैव ऑलरेडी रीड द जुडिशियरी प्लेज अ करिकुलर रोल इन
upholding the law and enforcing fundamental rights. Every citizen of India can approach the courts if they believe that their fundamental rights have been violated. ठीक है, देखो कोई भी कानून है अगर उसे कायम रखना है, ठीक है, तो उसे क्या अपने अधिकार देने पड़ेंगे। मौलिक जो अधिकार होता है वो अपने एक तरीके से साकार करने में एक बहुत अच्छी भूमिका निभाता है, क्या, न्यायपालिका। ठीक है, और उसमें अगर उसमें नागरिक को कुछ ऐसा लगे, ठीक है, कि उसके साथ उसके अधिकारों के साथ उसको मतलब गलत हो रहा है, तो वो क्या कर सकता है, अदालत में जा सकता है। ठीक है, तो ये सब उन लोगों को भी मैटर करता है, पर वो फिर लोग यही चाहते हैं, उनकी एक कम्युनिटी बन जाती है, वो एक अलग जाके रहना चाहते हैं, तो इसलिए वो उनकी पर्सनल चॉइस है बच्चों। ठीक है, अब देखिए इसमें हम लोग करेंगे, इसमें दिया गया आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सभी बच्चे अपनी अपनी नोटबुक में हैंड टू हैंड लिखेंगे। इसमें दिया गया है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म माइनॉरिटी कम्युनिटी। ठीक है, तो देखो इसमें आपका सिंपल सा आएगा विच आर न्यूमेरिकली वेरी स्मॉल इन कंपेरिजन टू द रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन। ठीक है, आंसर आपका आ जाएगा आंसर नंबर 1, विच इज numerically very small in comparison to the rest of the population। ठीक है, आंसर नंबर 2, वाई इज द चांस ऑफ माइनॉरिटी कम्युनिटीज बीइंग marginalized higher। बिकॉज देखो, बिकॉज the culture of the minority can affect the interest एंड एक्सप्रेशन, वो उनके इंटरेस्ट और एक्सप्रेशन को क्या अफेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए थर्ड क्वेश्चन पे आ जाते हैं, हाउ इड इंडियाज कल्चर डाइवर्सिटी सेफगार्डेड। ठीक है, इसका आंसर मैं नेक्स्ट पेज पे लिखवा देता हूँ क्योंकि थोड़ा सा लॉन्ग है बच्चों। ठीक है, इसलिए नेक्स्ट पेज पे लिखेंगे हम आंसर नंबर 3। आवर कॉन्स्टिट्यूशन is committed to protect the cultural diversity of India and to
ऑल citizens have been given the right to freedom of education and cultural। ठीक है, ये आपका आंसर नंबर 3। ये थोड़ा सा बड़ा था इसलिए मैंने यहाँ पे करा है। आंसर नंबर 4 देख लेते हैं आपका कितना लेंदी है। चलिए ये तो वहीं पे हो जाएगा बच्चों आपका। ठीक है, इसमें पूछा गया है कि वेयर कैन पीपल ऑफ इंडिया अप्रोच इफ देयर फंडामेंटल राइट्स इज वॉलेटेड। ठीक है, आप कहाँ पे अपील कर सकते हो, आप कहाँ पे अप्रोच कर सकते हो अगर आपका फंडामेंटल राइट्स क्या है, एक तरीके से वॉल्यूशन किया जा रहा है आपका उसमें। ठीक है, तो देन अप्रोच टू द कोर्ट, वी कैन अप्रोच टू द कोर्ट, COURT। आंसर नंबर 4, आंसर नंबर 3। ठीक है, 1 2 3 4। तो ये आपके 4 के 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। देखिए अब जो मैंने आपको बताया था, अब जो आपको गिफ्ट मिलने का तरीका थोड़ा सा चेंज हो गया। इसमें क्या है, एक मतलब रियलिटी तरीके से हो रहा है। इसमें क्या है, मैं व्लॉग वीडियो स्टार्ट करने वाला हूँ, काफ़ी स्टूडेंट जाते हैं उसमें। मैं आपकी अनबॉक्सिंग करूँगा गिफ्ट की। ठीक है, गिफ्ट को मतलब ओपन करके दिखाऊंगा, उसके सारे फीचर दिखाऊंगा। अब ठीक जो भी गिफ्ट मिलेंगे, अब देखो उसमें से अब मान लो उस वीडियो को बहुत सारे बच्चे देखेंगे। ठीक है, क्योंकि उसका लिंक मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा एवरी संडे को। मान लो बहुत सारे बच्चों ने देखी, तो जो बच्चा सेलेक्ट होगा वो वही बच्चा सेलेक्ट होगा जो मेरी वीडियो को 10 फ्रेंड को शेयर करता होगा और वीडियो को फुल देखता होगा पूरी, और डेली मेरे चैनल से वर्कशीट करता होगा। उस बच्चे के घर पे मैं खुद वो गिफ्ट देने जाऊंगा, उसके साथ सेल्फी लेकर मैं अगली वीडियो में बताऊंगा आप लोगों को कि ये बच्चे को गिफ्ट सेंड किया गया है, इसको मैं गिफ्ट दे के आया। इससे क्या है, रियलिटी नज़र आएगी। बच्चे कुछ कमेंट करते थे सर ये गेम झूठ है, इससे पहले वाले जो चल रहे थे, बच्चों के घर पे गिफ्ट सेंड हुए हैं पर उन्होंने मुझे पिक सेंड नहीं की है। सिर्फ एक स्टूडेंट ने मुझे पिक शेयर करी थी। ठीक है, और बाकी स्टूडेंट के घर पे गिफ्ट गए और उन्होंने कोई फिर रेस्पॉन्स नहीं किया। ठीक है, इसलिए मैंने ये तरीका किया। ये तरीका बिल्कुल बेस्ट है क्योंकि मैं खुद गिफ्ट आप लोगों के घर पे डिलीवर करने जाऊंगा। ठीक है, और आप लोगों के साथ सेल्फी लेके मैं अगली वीडियो में फिर शो करूंगा कि ये बच्चा गिफ्ट जीता है। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, बी सेफ, स्टे हेल्दी। जय हिंद, जय भारत।